पाकिस्तान के मीडिया पर ना मैं रिसेंटली कहीं खबर सुन रहा था कि वो बता रहे थे कि बहुत बारिशें होने वाली हैं, सैलाब आ जाएगा ये वो ना। तो मैं सोच रहा था कि साथ में ना किसी ऐसी तरीके से फेक न्यूज़ ही सही, लेकिन मैं ये खबर कहीं चलवा दूँ मीडिया पर कि आकिब जावेद अगर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया पर आएंगे ना, तो ये जो सैलाब है ना, ये अगर परसों आना है ना, ठीक है, डे 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 आफ्टर टुमारो, ठीक है, ये टुमारो आ जाएगा, कल ही आ जाएगा। मतलब आके भाई आकर काम की बातें भी कर जाते हैं, लेकिन बाद में फिर ऐसी ऐसी बात भी कर जाते हैं। अभी उनकी रिसेंटली स्टेटमेंट सुनो। स्टेटमेंट क्या, उनसे क्वेश्चन हुआ कि वो गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी रिज़ाइन करके चले गए थे, आप चीफ सिलेक्टर थे, वो क्या हुआ था। आके भाई की बात सुनो। आके भाई कहते हैं कि यार वो दोनों जो थे ना, जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन, वो ना यार ओवर रूल कर रहे थे। मतलब वो किसी सिलेक्टर की सुनते ही नहीं थे, ठीक है। वो कहते थे कि बस जो हम कह रहे हैं वो करो, वो ठीक है। अच्छा ये साइड के मैं मुल्तान गया जेसन गिलेस्पी से, उस टाइम पाकिस्तान के हेड कोच थे, इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, और शान मसूद दोनों से मेरी बात हुई, हेड कोच से और पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कप्तान से। तो मैंने उनसे पूछा कि यार इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच हम हार गए बड़े बुरे तरीके से, इंग्लैंड ने 800 प्लस रन करके हमें धो डाला, ठीक है, तो क्या सोचा कि भाई क्या करना है। इसके बाद ये वो एक इनिंग और पता नहीं कितने रन से कोई उन्होंने वो मारा था हमें टेस्ट मैच। तो उस पर उन्होंने पूछा कि बताओ भाई फिर अब इसका क्या करना है यार, ये इस तरह तो काम नहीं चलेगा। तो आगे से कहते हैं ये जेसन गिलेस्पी और शान मसूद दोनों के पास कोई प्लान नहीं था, ठीक है, तो ये साइड के इस तरह तो नहीं काम होता। तो मैंने कहा कि फिर पिच भी चेंज करो, टीम के अंदर भी चेंजेस करो। हम स्पिनर्स लेकर आए, पाकिस्तान जीत गया, और वहाँ से सारी जो है ना वो काम ख़राब हो गया, वो किसी से एग्री नहीं करते थे एंड ऑल दैट। आके भाई ने ये जो बात की ना कि वो किसी के सुनते नहीं थे दोनों, ये मैं जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन से रिलेटेड फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ। गैरी कर्स्टन इंडिया के कोच रहे, उनको टेस्ट जिसे कहते हैं कैप्टनसी में टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम बनाया, उनको 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप गैरी कर्स्टन ने जितवाया। वो गैरी कर्स्टन को 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद कंधों पर उठाकर फिर रहे थे। तो अगर गैरी कर्स्टन अपनी मर्जी करने वाला होता तो बीसीसीआई तो उसको इमीडिएटली छुट्टी करा देता। बीसीसीआई ने नहीं कराई। साउथ अफ्रीका की टीम के साथ उन्होंने टेन्योर गुजारा, साउथ अफ्रीका की टीम को उन्होंने नंबर 1 टेस्ट रैंक्ड टीम बनाया, तब भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, ठीक है। उन्होंने जिसे कहते हैं नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ कंसल्टेंसी रोल किए, श्रीलंका की टीम के साथ वो करंटली काम कर रहे हैं। कहीं पर ऐसी खबर नहीं आई कि गैरी कर्स्टन अपनी मर्जी करते हैं। या आके भाई ने बताया कि गैरी कर्स्टन अपनी मर्जी करते हैं। जेसन गिलेस्पी वो ऑस्ट्रेलिया ए के साथ काम कर चुका है, वो नीचे की डोमेस्टिक टीम्स के साथ काम करता है, कंसल्टेंसी रोल जेसन गिलेस्पी ने भी किए हुए हैं। पीएसएल में भी आपके हैदराबाद किंग्समैन के हेड कोच थे, ठीक है। आप कहते हैं वो किसी की सुनता नहीं है। जेसन गिलेस्पी का ऑन रिकॉर्ड जिसे कहते हैं इंटरव्यू पड़ा हुआ है जिसमें उसने साफ कहा है कि मैं नहीं छेड़छाड़ करता। वो उससे जेसन गिलेस्पी से पूछा कि आप हेड कोच हैं, ये जो आपने 3 बॉलर फास्ट बॉलर्स निकाले हैं आपके स्पीयर हेड्स, ये अपना अली डेजी वो हुनैन और आकिफ, इन्होंने मत मार दी है पीएसएल में बैटिंग लाइनअप्स की, आपने क्या इनको टेक्निक बताई है, समथिंग लाइक दैट। तो ही क्लियरली सेड कि मेरा काम नहीं है। ये बेसिकली इनकी जो सारी वर्किंग है वो बॉलिंग कोच के साथ है, वो बॉलिंग कोच को क्रेडिट दे रहा है। आप कहते हैं वो अपनी मर्जी करता है। मैं तो नहीं मानता कि भाई ये हुआ है। और मैं ये भी नहीं मानता कि मुल्तान टेस्ट के बाद कोई रोल नहीं था या प्लान नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक कप्तान है, दूसरा हेड कोच है, कोई भुद्दू पैसेंजर तो नहीं है। आपके उस टाइम आप कहते हैं सिलेक्टर्स, आपके सिलेक्टर्स थे कौन? अज़हर अली। जब अज़हर अली ने देखा कि भाई सिलेक्शन कमेटी में हमारी नहीं सुनी जाती, अज़हर अली चुप करके साइड पर हो गए। अलीम डार, ठीक है, उसके अलावा और कौन था? अलीम डार, अज़हर अली, सिलेक्शन कमेटी में और कौन था यार उस टाइम? अलीम डार, अज़हर अली, असद शफीक 3, और कौन था? आकिब जावेद खुद थे 4। एक वो एनालिस्ट भी था ना, क्या नाम था उसका? चीमा, केड़ा चीमा था वो? हसन चीमा, हाँ ये थे। बड़ी कोई सिलेक्शन कमेटी थी, इन्हों दी तो मैं ना सुना। मतलब सीरियसली यार, आपने एक अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में डाला हुआ है। अलीम भाई वॉज अ ब्रिलियंट अंपायर, सिलेक्शन कमेटी में उनका क्या काम? और फिर अज़हर अली को छोड़ करके सिलेक्शन कमेटी,
असद शफीक के बारे में कहते हैं वो इतना शरीफ नफ्स इंसान है, वो ना किसी की हाँ में तो ना किसी की ना हाँ में, वो ना 3 में ना 13 में। वो कर क्या रहे हैं फिर सिलेक्शन कमेटी में? भाई सिलेक्शन कमेटी में तो लड़ना पड़ता है प्लेयर्स के पीछे, शरीफ बंदे का वहाँ पे क्या काम फिर? ये मैं आके भाई जाने दें यार, बातें वो किया करें। एक अच्छा आपने स्पिनर्स, वही मैं कह रहा हूँ ना, पिछले साल तक आप कहते थे स्पिनिंग विकेटें बनाएंगे, यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा मोडस ऑपरेंडी है, हम इसी के थ्रू जीतेंगे। एक साल बाद ही आप कल फरमा रहे थे कि अब हम फास्ट और क्विक विकेटें बनाएंगे, क्विक विकेटें बनाएंगे, बाउंसी विकेट्स बनाएंगे। तो स्पिन वाले डिपार्टमेंट का क्या हुआ? खांचे लगा रहे हैं सारे यार, कितना मतलब एक जगह टिक जाओ। म्यूजिकल चेयर का भी प्रो मैक्स वर्जन भी आप चला रहे हैं, हमें बैठने नहीं दे रहे। जब हम बैठने की कोशिश करते हैं म्यूजिक चेयर पे, पता लगता है कुर्सी साढ़े पिछू खिंची गई है, दड़ाल थल्ले कूले फ्लैट हो गए हैं गिर गिर के भाई पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के। यकीन करें कि इतने फ्लैट हो गए हैं कि 3 पासे से दीवार लगा दो ना तो कमरा बन जाए। अजीब अजीब, कोई सेंस ही नहीं है। आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट जीत दिया तो उनकी तो हिस्ट्री है, वो स्पिनर्स को नहीं अच्छा खेलते, वो सब कॉन्टिनेंट में आके स्ट्रगल करते हैं। वेस्ट इंडीज से आप जीते, साउथ अफ्रीका से आप जीते, बांग्लादेश से आप जीते, कहाँ गई आपकी ये टैक्टिक्स? ऐसे नहीं होता कि भाई वो जेसन गिलेस्पी तो ऑस्ट्रेलियन था, गैरी कर्स्टन था साउथ अफ्रीकन, वो थोड़ा ज़रा धीमे मिजाज का था, वो तो चुप करके फर्स्ट्रेट होकर साइड पर हो गया, ठीक है। गैरी कर्स्टन ने तो मंजी ठोक दी थी। फिर पैसे भी अभी मेरा ख्याल है अभी उसके रहते हैं, अभी तक पता नहीं दे दिए हों पीसीबी ने, मुझे नहीं पता, उस टाइम तो रहते थे। तो ये ऐसे नहीं होता। गैरी कर्स्टन ने फिर आपको क्या कहा था, आपको पता है ना? तो यार जाने दें आके भाई, कोई बात किया करें यार। कोई मुझे तो सिर पैर ही समझ नहीं आ रहा आपकी स्टेटमेंट का। मुझे तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि वो अपनी मर्जी करते थे, सिलेक्टर्स को बाईपास करते थे। और चलिए वो बाईपास करते थे कि वो मिडिल ग्राउंड निकालते ना, तो वो कहते हैं कि आपने उन्हें टेक्निकली एनालिस्ट बना दिया। पीसीबी ने स्टार्ट किया था कि हेड कोचेस की उस टाइम के ऊपर जब ये दोनों थे वोटिंग में, उनकी प्रॉपर जिसे कहते हैं किरदार होगा, उनका वोट एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। यानी कि वो एक किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करना, बाकी सारी चीज़ें उस पर इन सारे सिलेक्टर्स और हेड कोचेस के बीच में वोटिंग होती थी। आपने इनकी वोटिंग ही सारी काट दी, आपने इनको सिर्फ बना दिया कि हम तो मैं टीम पकड़ा देंगे, बस जाकर अच्छा खेल के जिता दो। ऐसे थोड़ी होता है। गैरी कर्स्टन का अपना फ्रेम ऑफ माइंड था प्लेयर से रिलेटेड, जेसन गिलेस्पी का अलग से था। तो प्लेयर्स की इंडक्शन में भी तो उन दोनों का रोल जिसे कहते हैं रोल होना चाहिए ना, कि करे कोई भरे कोई वाला हिसाब ना करें। उन दोनों का काम था कि उनके साथ भी प्लेयर्स को डिस्कस किया जाता कि भाई कौन प्लेयर्स हैं। आपने जिसे कहते हैं कच्चा छट्टे ही जिसे कहते हैं गोल कर दिया उन दोनों का कि नहीं, तो फिर वो तो उन्होंने जाना ही था। और मतलब बाकी भाई वो यार इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है दोनों के पास यार, आपने उनको छुट्टी करा दी। और अब आप जो रीजनिंग बता रहे हैं वो एटलीस्ट जिस मेरे जैसे बंदा जिसको थोड़ी बहुत ही क्रिकेट की समझ है वो तो नहीं एक्सेप्ट करने वाला। बाकी किसी ने करनी है कर ले। आपका वो मंत्र जो है ना सिर्फ इंग्लैंड के अगेंस्ट चला स्पिनिंग ट्रैक्स वाला, उसके बाद आप एक सीरीज़ नहीं जीते। बांग्लादेश घर में आपको धो गया, साउथ अफ्रीका ने आपके साथ ड्रॉ कर दिया, वेस्ट इंडीज़ तक आपके साथ ड्रॉ करके चला गया। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ को तो मार लेते, चलो साउथ अफ्रीका तो बड़ी टीम थी। कहाँ गई हैं आपकी वो स्पिन जनरेटेड विकेट्स और ये वो? ऐसे नहीं होता सर, अगले भी स्पिनर लेकर आते हैं, अगले फास्ट बॉलर नहीं लेकर आएंगे। खैर अब आके भाई की अपनी मर्जी है भाई, क्या कहा जा सकता है। लेकिन आके भाई का ये लॉजिक जो है ना बहुत वीक है, ये जो उन्होंने रीजनिंग दी है मैं तो नहीं मानता।